हम लोग प्रीवियस वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में सीखा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अब हम लोग एक्सरसाइज 7.6 जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज है, अब उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो मेन फॉर्मूला है वो थोड़ा आपको रिवीजन करवा देता हूं। जैसे सपोज करता हूं कि u भी कोई दो फंक्शन है, वो x का फंक्शन है, तो यहाँ पर u को फर्स्ट फंक्शन बोलना है और v को सेकेंड फंक्शन बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा कैसे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को आपको बाहर करना है और सेकेंड फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, और जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा उसको भी फाइनली इंटीग्रेट कर देना है। यही आपका प्रोसेस है, ठीक है। और ये फर्स्ट फंक्शन किसको बोलेंगे, सेकेंड फंक्शन किसको बोलेंगे, इसके लिए एक रूल है आईलेट, ठीक है। ये आईलेट है, ठीक है। आईलेट, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स फंक्शन, ठीक है, इनवर्स फंक्शन। एल फॉर लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक फंक्शन। ए फॉर अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक है, अलजेब्राइक फंक्शन। और टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। ये जो आपका फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, देखो यही आपका, ये आपका ये फर्स्ट फंक्शन होगा। ये फर्स्ट फंक्शन का जो है, ये देखो ऊपर वाला फर्स्ट फंक्शन होगा। मान लो कोई भी दो फंक्शन, मान लो लॉगरिथमिक और अलजेब्राइक शामिल है, ठीक है। यहाँ पे लॉगरिथमिक एक है और एक अलजेब्राइक है, तो लॉगरिथमिक को हम लोग फर्स्ट फंक्शन दैट इज यू लेट करेंगे और अलजेब्राइक को सेकेंड। सपोज करो कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल है, तो आपका लॉगरिथमिक फर्स्ट फंक्शन होगा और एक्सपोनेंशियल सेकेंड फंक्शन होगा। मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का लाएगा, कोई भी दो होगा, जो ऊपर रहेगा वो फर्स्ट फंक्शन और जो नीचे रहेगा वो सेकेंड फंक्शन, ठीक है। और हम लोग अब क्या है कि ये एक्सरसाइज 7.6 का अब बारी बारी से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 7.6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर जो फंक्शन है वो है x sin x, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आइलेट से इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ठीक है, और ये सेकेंड फंक्शन होगा, ठीक है। मतलब इसको u लेट करेंगे, इसको v लेट करेंगे। फॉर्मूला को देखो, तो पहले क्या करना है कि u को बाहर करना है, बाहर कर दिया। sin x को इंटीग्रेट करना है क्योंकि ये सेकेंड फंक्शन है, माइनस x को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, और sin x को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब देखो फिर फाइनली जो ये प्रोडक्ट बनेगा इसको आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। ये हो गया, मेन रूल है ये। इसको क्या किया, बस फर्स्ट फंक्शन जो u है u के जगह पे रख दिया, और sin x जो सेकेंड फंक्शन v है उसको मैंने v के पास रख दिया, और उसके बाद ये पैटर्न बना। अब हम लोग सिंपली इंटीग्रल का जो फार्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे। जैसे x है तो ये ठीक है, sin x का इंटीग्रल होता है माइनस cos x, तो यहां हो जाएगा माइनस x cos x, ठीक है। अब देखो जरा, माइनस यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ठीक है, तो माइनस cos x, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस x cos x, ठीक है, और प्लस यहाँ पे cos x, 1 इंटू cos x हो गया। cos x का इंटीग्रल होता है sin x, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं। यहाँ पे जो सेकेंड नंबर में क्वेश्चन है वो है x sin 3x को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। यहां पर देखो, तो यहां पर आपका जो है फर्स्ट फंक्शन यही होगा और सेकेंड फंक्शन ये होगा। अब हम लोग फर्स्ट फंक्शन के जगह पर u लिखेंगे और सेकेंड फंक्शन के जगह पे हम लोग v लिखेंगे, ठीक है। आप ये समझ लो, ठीक है, u भी, ठीक है। u किसको लेट करेंगे, v किसको लेट करेंगे, ठीक है। ये पता है, आइलेट से मैंने लिखा,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसका जो इंटीग्रल का फॉर्म होगा, u को बाहर करेंगे, चलो बाहर कर लिया, v को इंटीग्रेट करेंगे, कर लिया। अब देखो माइनस u को डिफरेंशिएट करेंगे यानी x को डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है। और v को इंटीग्रेट करेंगे मतलब sin 3x को इंटीग्रेट कर लिया। और ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसको फिर फाइनली इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या होगा, x बाहर है, sin 3x का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस cos 3x, ठीक है, बाई 3 होगा तो 1/3 यहां लिख दो, ठीक है, क्लियर। अब देखो माइनस, यहां x का डेरिवेटिव 1 और sin 3x का होगा माइनस cos 3, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे cos 3x, ठीक है। और चूंकि ये जो cos 3x का इंटीग्रल sin 3x का इंटीग्रल माइनस cos 3x बाई 3 होता है, तो ये यहां पर लिख देता हूं 1/3। बाई 3 क्यों होगा, क्योंकि इसके आर्गुमेंट में 3 मल्टीप्लाई है, तो 3 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस 1/3 x cos 3x, ठीक है। और ये देखो प्लस यहाँ cos 3x का इंटीग्रल sin 3x बाई 3, तो ये 1/9 हो जाएगा, क्योंकि एक और 3 से डिवाइड होगा ना, तो 1/3 पहले से था तो 1/9 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा sin 3x प्लस c। अब हम लोग 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या है, x स्क्वायर e टू दी पावर x dx। तो यहां पर देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन उस आइलेट में अंतिम में है, तो ये सेकेंड फंक्शन होगा मतलब v होगा, और ये फर्स्ट फंक्शन मतलब u होगा। तो हम लोग क्या करना है, u को आप बाहर करो, मतलब एक्स स्क्वायर को बाहर करो, e टू दी पावर x को इंटीग्रेट करो, माइनस एक्स स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करो, ठीक है। और क्या करना है, और e टू दी पावर x को इंटीग्रेट करो, ठीक है, फिर आपको पता है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x का इंटीग्रल e टू दी पावर x ही होगा, तो एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, नहीं, और e टू दी पावर x का इंटीग्रल e टू दी पावर x हो जाएगा, तो आपका ये बना, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x माइनस 2, उसके बाद देखो ये अगेन u भी में आ गया, अगेन ए इंटीग्रल बाय पार्ट्स में टूटेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, अब यहां पर भी देखो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन को बाहर करते हैं, बाहर कर दिया, e टू दी पावर x को इंटीग्रेट करेंगे और माइनस x को डिफरेंशिएट करेंगे, चलो भाई डिफरेंशिएट कर दिया, और e टू दी पावर x को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और फाइनली जो प्रोडक्ट होगा उसको भी इंटीग्रेट हम लोग करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x माइनस 2। अब देखो यहां पर e टू दी पावर x का इंटीग्रल e टू दी पावर x, तो यहां पर आपको मिलने वाला है x इंटू e टू दी पावर x माइनस x का जो डेरिवेटिव होगा 1 होगा, और e टू दी पावर x का इंटीग्रल e टू दी पावर x होगा, मतलब यहां पर आपको मिल रहा है e टू दी पावर x dx, ठीक है। अब देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x माइनस 2, यहां पर देखो x e टू दी पावर x और माइनस e टू दी पावर x और प्लस c फाइनली, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर e टू दी पावर x माइनस 2x e टू दी पावर x और प्लस 2 e टू दी पावर x प्लस c। ओवरऑल में आप क्या देख रहे हो कि e टू दी पावर x कॉमन है, ठीक है, तो आप यहां पर लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2 और प्लस c। यही आपका थर्ड नंबर का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं। 4 में क्या है, 4 में आपका x log x, ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहां पर आइलेट से आपका ये फर्स्ट फंक्शन होगा मतलब u होगा और ये v होगा, ठीक है, क्योंकि लॉगरिथमिक अलजेब्राइक से पहले है, तो u कौन होगा, log x फर्स्ट फंक्शन बनेगा। तो यहां पर क्या होगा, log x को बाहर करना है, ठीक है, और x को इंटीग्रेट करना है, और माइनस log x को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, क्लियर, और x को इंटीग्रेट करना है, ठीक है।
अब ये जो प्रोडक्ट होगा इन दोनों का, लॉग फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल का प्रोडक्ट का फिर अगेन इंटीग्रल करना है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इक्वल टू एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, तो यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स, ठीक है, और माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, ठीक है, 1 बाई एक्स, और एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स और माइनस, देखो यहां कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां क्या बचा, एक्स बाई टू, तो ये 1 बाई टू को बाहर कर लेता हूं और ये एक्स डीएक्स, ठीक है। अब यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स और माइनस 1 बाई 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। 4 कैसे होगा, क्योंकि इसका जो इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, और 2 पहले से था, ठीक है, डिनोमिनेटर में, और 2 यहां से आएगा तो 4 हो गया, ठीक है। अब हम लोग 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में क्या है, यहां पर है x log 2x, ठीक है, x log 2x dx, इसको भी आप इसी तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। यहां पर ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन दैट इज u, और ये हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को हम लोग u बोलते हैं, चलो u बोल देते हैं इसको, और सेकेंड फंक्शन को हम लोग v बोलते हैं, तो v बोल दिया, ठीक है। तो यहां पर देखो फर्स्ट फंक्शन को बाहर करो, ठीक है, और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करो, माइनस फर्स्ट फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो, ठीक है, और सेकेंड फंक्शन को आप इंटीग्रेट करो, और इन दोनों का प्रोडक्ट को फिर इंटीग्रेट करो, ठीक है। अब यहां पर देखो क्या होगा, ये देखो x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू, चलो एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहां पर हो जाएगा log 2x, ठीक है, और माइनस यहां देखो log 2x का इंटीग्रल 1 बाई 2x और 2x का 2, तो यहां पर देखो पहले लिख लेता हूं 1 बाई 2x और 2x का 2 चेन रूल से, ठीक है। पहले log 2x का होगा 2x के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाई 2x और 2x का फिर होगा 2, और इसका देखो इसका इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, dx। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ और x से x कैंसिल हुआ, ठीक है। तो यहां पर ये होने वाला है एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग 2x, ठीक है, माइनस ये देखो 2 को बाहर करो, ये 1 बाई टू, ठीक है, तो क्या बचा होगा आपके पास x, तो इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस c, यही आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया 5 नंबर का। 4 और 5 में कोई डिफरेंस नहीं था, बस यहां पर x के जगह पे सिंपल 2x आ गया। अब हम लोग 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में क्या है, यह है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये अलजेब्राइक लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक होगा u और अलजेब्राइक होगा v, ठीक है। लॉगरिथमिक पहले आता है इलेट में, तो इसका जो इंटीग्रल होगा वो होगा log x को आपको बाहर करना है और एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, माइनस, ठीक है। अब देखो log x को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, log x को आपको डिफरेंशिएट करना है और एक्स स्क्वायर को आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसको भी आपको इंटीग्रेट करना है, यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा वो एक्स क्यूब बाई 3 होगा, तो इसको लिख लेता हूं एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स, ठीक है, माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई एक्स होगा, और एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, ये हो गया dx। अब यहां पर देखो तो ये हो गया एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स, ठीक है, और यहां देखो ये एक से ये जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, यानी पावर 2 बचेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ माइनस, तो 2 बचा, तो 1 बाई 3 है, और ये देखो एक्स क्यू dx है, ठीक है, यही है ना, सॉरी x2 यहाँ पे क्यूब था ना, तो ये कैंसिल हो गया, तो 2 बचा, ठीक है। अब ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स, ठीक है, और माइनस ये 1 बाई 3 पहले से
और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होगा x³/3, तो ये हो जाएगा -1/9, ठीक है, x³ + c आपका हो गया। अब हम लोग 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में आपका है x sin इनवर्स x dx, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको आप साइन इनवर्स x को आप t पुट करके भी बना सकते हो, ठीक है। तो फिर डायरेक्ट u और v करके भी बना सकते हो, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने से थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट हम बनाते हैं। ये हो गया u इनवर्स सबसे पहले, उसके बाद ही कोई फंक्शन है, तो ये u ही हो गया। तो आपको क्या करना है, देखो आपको करना है क्या, जो u है उसको बाहर करना है, देखो बाहर कर दिया और v को इंटीग्रेट कर दिया, सिंपल। अब देखो यहाँ पे माइनस, अब क्या करना है, जो u है उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को, ठीक है, और x का जो है इंटीग्रेट करना है, क्योंकि वो सेकेंड फंक्शन है, v है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो, तो यहां पर आपका हो गया x का क्या हो जाएगा, x²/2 और साइन इनवर्स x एज इट इज लिख देना है, माइनस साइन इनवर्स x का जो यहाँ इंटीग्रल होगा वो 1/, देखो यहाँ पे होगा 1/√(1 - x²), और उसका जो है x dx, x का जो इंटीग्रल होगा वो होगा x²/2, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, इसको तो हम लोग एज इट इज लिखते चलेंगे, x²/2 साइन इनवर्स x, ठीक है, माइनस यहां पर देखो हम लोग कर लेते हैं प्लस, प्लस कर लिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऊपर में हो गया -x², ठीक है, ये देखो ये हो गया -x², यहां प्लस लगाने से वहां हो गया -x²। देखो आप ये माइनस अंदर कर दो तो ये -x² हो जाएगा और यहाँ पे प्लस लिख देंगे, ठीक है, और ये 2 को जो है 1/2 को बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका देखो इसके नीचे हो गया √(1 - x² dx, ठीक है। अब आप देखो स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट है 1 - x², इसीलिए मैंने माइनस अंदर किया था। तो यहां पर देखो आप 1 ऐड करोगे तो देखो जो स्क्वायर रूट के अंदर है वही इसके बाहर हो गया, और फिर जब मैंने 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या है, ये x²/2 साइन इनवर्स x, ये सब तो एज इट इज लिखते जा रहा हूं, माइनस ये पार्ट जो है ये देखो अलग अलग करता हूं, 1/2 यहां पर देखो, ये यहां पे 1 - x² बाई √(1 - x², ठीक है, dx, क्लियर। और ये देखो माइनस यहां पर dx बाई √(1 - x², ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर जो है ना ये पार्ट देखो, ये पार्ट ध्यान से देखना, ये देखो ये 1 - x² स्क्वायर रूट में है और ये स्क्वायर रूट से बाहर है। जब एक कैंसिल होता है ना तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा और ऊपर में बच जाएगा √(1 - x², ठीक है, और इसका तो डायरेक्ट साइन इनवर्स x हो जाएगा इंटीग्रल, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हो, यहाँ पे x²/2, ठीक है, साइन इनवर्स x माइनस 1/2, ठीक है, आपका यहां पर हो जाएगा ये √(1 - x² dx, और ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है, और ये हो जाएगा +c, ठीक है। अब देखो इस पार्ट को हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, x²/2, ठीक है, ये इंटीग्रल इक्वल टू x²/2 साइन इनवर्स x, ठीक है, माइनस 1/2, ठीक है। अब ये पार्ट का देखो, ये पार्ट का मतलब ये पार्ट का देखो, एक फार्मूला होता है ये स्क्वायर माइनस x², इसका dx का, इसका होता है x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a + c, यही आपका
फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूला पे हम लोग को इसको पुट कर देना है। तो यहाँ पे 1/2 हो गया, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, देखो ये 1 का स्क्वायर समझो, तो यहां पर हो जाएगा x/2, तो x के जगह पे x ही है, x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस a स्क्वायर तो 1 ही है, बाई 2, और साइन इनवर्स x/1 x हो जाएगा, ठीक है। और पहले से ये है माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है, ये प्लस c, ठीक है। इस फार्मूला को थोड़ा हटा देता हूं। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर x²/2, ठीक है, साइन इनवर्स x माइनस, ये जब 1/2 को मल्टीप्लाई करूंगा, पहले ये समझ लो, ये 1/2 साइन इनवर्स x में माइनस साइन इनवर्स x है, तो ये माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस x/4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस हाफ हो रहा है, तो यहाँ प्लस 1/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है, और ये प्लस c। यही आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, साइन इनवर्स x को t सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको बना सकते हैं, वो भी सिंपल वे है, और ये भी आपका सिंपल वे ही है, ठीक है। अब हम लोग 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में क्या है, वो है x tan इनवर्स x dx का इंटीग्रल, ठीक है, x tan इनवर्स x को इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर u यही होगा और v ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो u को बाहर करो, tan इनवर्स x को, ठीक है, मैंने बाहर किया, और x को इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, माइनस, अब tan इनवर्स x को आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, मतलब u को डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद v को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, और जो ये प्रोडक्ट होगा उसको आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। अब क्या होगा वो देखो, tan इनवर्स x यहाँ पे, और x का होगा इंटीग्रल x²/2, तो यहां होगा x²/2 tan इनवर्स x माइनस, ठीक है, यहाँ पे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का जो इंटीग्रल होगा वो x²/2 होगा, ठीक है, क्लियर। अब यहां देखो x²/2, और यहां पे हो गया tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस, अब देखो आपका जो है ना, यहाँ पे x² है, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करें, तो यहां पर हम लोग 1 ऐड करता हूं, क्यों ऐड किया, क्योंकि देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर भी हो गया, तो आप ऐड करोगे तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना, ठीक है। उसके बाद आप अलग अलग इसको कर लो, x²/2 tan इनवर्स x, ऐसा ही लिखते जा रहे हैं, और माइनस, ये देखो आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया, ठीक है, क्लियर। और ये देखो माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका dx हो गया, ठीक है। ये देखो, देख रहे हैं, ये पार्ट और ये पार्ट कैंसल आउट हो गया। अब देखो क्या हो गया, x²/2 tan इनवर्स x, ठीक है, और ये देखो माइनस, या जब माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा केवल dx, और यहां पर हो जाएगा प्लस dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्यों प्लस हुआ, क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई होने से प्लस में था तो माइनस में हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसका जो आंसर होने वाला है वो है x²/2 tan इनवर्स x माइनस, इसका हो जाएगा x, और इसका हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। क्यों tan इनवर्स x, क्योंकि ये tan इनवर्स x का ही डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रल tan इनवर्स x होगा। 9 आपका है, 9 नंबर है आपका x cos इनवर्स x, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, ये भी वही है,
7 जैसा ही है, केवल यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की जगह पे कॉस इनवर्स एक्स हो गया है। तो यहाँ पर ये u होगा और ये v होगा, ठीक है। तो आप देखो इसको करो, आप u को बाहर करो, ठीक है, और v को इंटीग्रेट करो माइनस, ठीक है। अब क्या करना है, u को डिफरेंशिएट करो, तो u आपका कॉस इनवर्स एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करना है और v को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और ये जो इसके प्रोडक्ट जो होगा उसको अब इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर समझना है कि देखो यहाँ पे x का जो इंटीग्रल होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये आपका कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव माइनस में होता है, कि माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, ठीक है। अब एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, ये देखो इसको एज इट इज लिखना है प्लस, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर आपका ये 1/2 बाहर आ गया और एक्स स्क्वायर है और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, dx है। तो यहां पर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये प्लस में एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, तो यहां भी माइनस लगाएंगे। अब देखो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। और यहां पर माइनस लगा दिया। अब सेकेंड लाइन में देखता हूं, ये इसको भी लिख ही देता हूं, एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड लाइन में देखता हूं क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2, ठीक है। अब ये 1 ऐड करूंगा, ठीक है, और 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो आप वो 7 में देखे थे उसी तरह से आपको थोड़ा यहाँ पे आपको थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूं 1/2, ये पार्ट को ध्यान से देखो, दिस बाई दिस रूट करेंगे तो यहां पर बचेगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर देखो फिर ये -1/2 मल्टीप्लाई करना है और ये -1 है, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे -1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हो गया, ठीक है, ये हो गया, क्लियर। अब यहां पर क्या करना है, अब देखो क्या करना है, यहां पे एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाफ, इसका फॉर्मूला है x/2, ठीक है। यहां पर 1 का स्क्वायर लिख सकते हो 1 को, तो यहां पर x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर तो 1 है, तो 1/2, ठीक है, साइन इनवर्स x बाई ए, तो x/1, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x और ये हो गया प्लस c, ठीक है। अब यहां पर जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होने वाला है, देखो यहाँ पे हाफ साइन इनवर्स एक्स है और यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स एक्स है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, यहां पर देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, और ये देखो माइनस हाफ मल्टीप्लाई होगा तो -x/4 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हाफ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -x/4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स और माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स होगा और माइनस हाफ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस c। इसको भी हम सेकेंड मेथड से बना सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, तो देखो यहां पर जो ये कॉस इनवर्स एक्स है ना, कॉस इनवर्स एक्स, इसको t सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो कॉस इनवर्स एक्स को आप t सब्स्टिट्यूट करोगे, उसके बेसिस पर भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहां पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos t हो जाएगा। क्यों होगा cos t, क्योंकि दोनों तरफ cos लेने पर
तो यहाँ पर dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है, टी डी टी। और इसी के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके हम लोग इसको सेकेंड मेथड से बना सकते हैं। अब हम लोग 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में आपका है साइन इनवर्स x2 होल स्क्वायर, ठीक है, ये है आपका। क्लियर? इसको इंटीग्रेट करना है। अब क्या करना है कि यहां पर एक ही फंक्शन है, तो आपको हम साइन इनवर्स x का इंटीग्रल करके इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, ये जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इनवर्स है और लॉगरिथमिक है, ये सबको हम लोग जब सिंगल फंक्शन है तो उसको इंटीग्रेट इनटू 1 करके करेंगे, यूवी में ही करेंगे। तो देखो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, इसको आप इसी तरह से, ठीक है, साइन इनवर्स x, ठीक है, 2 होल स्क्वायर इंटू 1 कर लो, ठीक है। क्लियर? अब यहां पर क्या है ना, u तो ये होगा और v ये होगा, तो आप u को बाहर करोगे, साइन इनवर्स x 2 होल स्क्वायर को बाहर कर लो, 1 को इंटीग्रेट कर लो, माइनस साइन इनवर्स, ठीक है, x 2 होल स्क्वायर को आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, सॉरी डिफरेंशिएट करोगे और 1 को इंटीग्रेट करोगे और ये दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग फिर इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो क्या होगा, यहां पर 1 का क्या इंटीग्रल होगा, x होगा, तो x साइन इनवर्स x 2 होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x 2 होल स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा पहले इस पावर का होगा, चेन रूल अप्लाई करेंगे, यहां पर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x और फिर साइन इनवर्स x का होगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका होगा 1 का होगा x, ठीक है, इतना आपका ये हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब आपका जो है यहां पे x साइन इनवर्स x 2 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहां देखो यहां पर क्या है 2 है और ये साइन इनवर्स x है, ठीक है, इंटू x है, अब बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जरा, तो अब यहां पर क्या है ना, इसको I1 लिख लो, ठीक है, और इसको I2 लिख लो, इस पार्ट को I2 लिख लो, ठीक है, इसको आप I2 लिख लो, ठीक है, और ये पूरा क्या है I है, ठीक है। अब हम लोग I2 पर कंसंट्रेट करते हैं, तो I2 क्या है, I2 है आपका x साइन इनवर्स x बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आप यहां पर क्या देख रहे हो कि साइन इनवर्स x इक्वल टू पुट कर दो, तो यहां पर पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, ठीक है। यहां dx कहां से आया, क्योंकि dt बाई dx होगा, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो dt बाई dx होगा, तो dx को इधर भेज दिया, ठीक है। ये पार्ट को ध्यान से देखो, ये पार्ट को 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx को आप dt बोल दोगे, ठीक है। तो यहां पर जो आपका I2 होने वाला है, I2 हो गया और साइन इनवर्स x इक्वल टू t है, तो दोनों तरफ साइन लेने से x इक्वल टू साइन t हो जाएगा, तो यहां पे आप रख सकते हो साइन t, ठीक है, और साइन इनवर्स x के जगह पे रख सकते हो आप t और ये dx बाई दिस को लिख सकते हो dt, ठीक है। अब आपका देखो I2 क्या होगा, अब I2 आपका जो है यहां पर हो गया t साइन t dt। अब इसको हम लोग फाइनली इंटीग्रेट करता हूं, तो यहां पर क्या होगा, u तो होगा अलजेब्रा और v होगा ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि आइलेट में अलजेब्राइक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ऊपर है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, u को बाहर करना है और साइन t को इंटीग्रेट करना है, मतलब t को बाहर करना है, साइन t को इंटीग्रेट करना है, माइनस अब t को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, और साइन को इंटीग्रेट करना है, साइन t को, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे साइन t का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस t, तो यहां पर हो जाएगा माइनस t
कॉस टी, ठीक है। और यहां हो जाएगा प्लस, क्यों? क्योंकि साइन टी का इंटीग्रल जो होगा, सॉरी यहां पर देखो ये और ये इंटीग्रल साइन लगाना था, ठीक है, क्लियर। तो साइन टी का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस टी, तो ये प्लस बन जाएगा, और टी का डेरिवेटिव 1 होगा, तो सिंपल यहां पर कॉस टी बचेगा, ठीक है, यहां पर डी टी, ठीक है। अब देखो इक्वल टू माइनस टी कॉस टी अब प्लस साइन टी हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस सी। अब यहां पर मान लो इसको C1 लेट कर दो, तो C डैश लिख दो, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट लिखना है C डैश, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, t के जगह पे आप t के जगह पे क्या रखा था, देखो t किसको लेट किया था, साइन इनवर्स x को, तो t के जगह पे आप रखोगे साइन इनवर्स x, ठीक है, साइन इनवर्स x, और यहां पर देखो cos, और यहां पर लिख दोगे साइन इनवर्स x, ठीक है, अब प्लस साइन और साइन इनवर्स x, ठीक है, अब प्लस c डैश, ठीक है। अब यहां पर क्या आंसर होने वाला है वो देखो, माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है, और ये देखो cos साइन इनवर्स x, तो ये cos इनवर्स रहता तब हो जाता है, इनवर्स ट्रिगो में पढ़ना है, तो साइन इनवर्स x को cos इनवर्स में बदलना है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा, तो cos इनवर्स बन जाएगा, तो इस केसेस में यहां पर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर साइन इनवर्स एक्स है, तो यहां पर हो जाएगा प्लस एक्स प्लस सी डैश। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका आई जो है, आई जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा, देखो आई इक्वल टू क्या है, आई इक्वल टू देखो यहां पर I1 था, तो इसको लिख लो साइन इनवर्स एक्स टू होल स्क्वायर माइनस टू I2 क्या है वो देखो, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और माइनस 2x और प्लस सी, ठीक है। ये सी डैश और कोई भी यहां से जो इसका जो कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट है, सब मिलके फाइनली हमने सी लिख दिया, तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग 13 देखते हैं, 13 में क्या है, 13 में आपका tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x को आपको इंटीग्रेट करना है, तो सिंपली क्या करना है, इसको tan इनवर्स x इंटू 1 dx, ठीक है, तो यहां पर इनवर्स u हो जाएगा और 1 आपका v हो जाएगा। यहां पर क्या करना है, u को बाहर करना है और v को इंटीग्रेट करना है माइनस, ठीक है। अब क्या करना है, u को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, क्लियर, और 1 को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, और जो ये प्रोडक्ट होगा उसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, यही रूल है। अब मैंने रूल पे इसको सेटअप कर दिया। अब सिंपली 1 का इंटीग्रल x होता है, तो x tan इनवर्स x हो जाएगा ये, और माइनस, ठीक है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रल होता है x, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर देखो x tan इनवर्स x माइनस यहां पर देखो x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर दो, अब 2 क्यों मल्टीप्लाई किया बता रहा हूं, तो 2 पहले यहां डिवाइड कर लो, तो ये देखो इसको गौर से देखो, ये सपोज फंक्शन है f(x) है, ठीक है, और ये इसका डेरिवेटिव है 2x, ठीक है, ये 2x है डेरिवेटिव। जब कोई फंक्शन का फॉर्म f(x) बाई f(x) होता है तो इसका इंटीग्रल log f(x) होता है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देता हूं x tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस 1 बाई 2, और यहां पर log हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस c, सिंपल हो गया। अब देखता हूं 14 क्या है, 14 आपका है x log x टू होल स्क्वायर, ठीक है, ये है आपका 14। तो 14 में क्या करना है, आपका u तो लॉगरिथमिक ही होगा, ये आपका u हो गया, ये v हो गया, तो आपको u को बाहर करना है, ठीक है, log x टू होल स्क्वायर, ठीक है,
और v को इंटीग्रेट करना है और माइनस v यहां पर x है, ठीक है। अब यहां पर log x को, जो log x टू होल स्क्वायर है उसको डिफरेंशिएट करना है और v को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और इन दोनों के प्रोडक्ट को भी इंटीग्रेट करना है। आप देख रहे हैं अब क्या होगा वो देखो, ये x का जो इंटीग्रल होगा वो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, तो यहां पर लिख देता हूं एक्स स्क्वायर बाई 2 और log x टू होल स्क्वायर एज इट इज लिख देता हूं माइनस। अब देखो log x टू होल स्क्वायर है तो आप इसका पहले पावर को डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल से, तो 2 log x होगा और log x का 1 बाई एक्स हो जाएगा। यहां पर होने वाला है 2 log x, ठीक है, और इंटू 1 बाई एक्स और इंटू एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब देखो इससे एक कटा, ठीक है। अब ये 2 से a भी कटा, कैंसिल होगा। अब सिंपल आपका जो पैटर्न आपको दिख रहा है वो है एक्स स्क्वायर बाई 2 log x टू होल स्क्वायर और माइनस यहां पर देखो x बचेगा और log x बचेगा, x log x, ठीक है, dx। अब सिंपल क्या है ना, अब इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे x log x को भी आप ब्रेक कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग 15 देखते हैं। 15 में आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x, ठीक है, और यहां पर dx, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। आप यहां पर एक्स स्क्वायर log x हो जाएगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन और सिंपली log x का इंटीग्रेशन, ठीक है, क्लियर। तो पहला इसको I1 लेट कर लो और इसको आप I2 लेट कर लो और ये I है, I इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2। पहले I1 निकाल लेता हूं। I1 क्या है, एक्स स्क्वायर log x, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पर u है और ये v है, तो u को बाहर हम लोग करते हैं और v को जो है इंटीग्रेट करते हैं और माइनस। अब यहां पर देखो log x को डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, क्लियर, और एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा एक्स क्यूब बाई 3 होगा, तो एक्स क्यूब बाई 3 log x, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव log x का 1 बाई एक्स और इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 3, सॉरी एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है, यहां पर 2 आ जाएगा, तो सिंपल आप देख रहे हो एक्स क्यूब बाई 3 log x माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, 1 बाई 3 को बाहर करो, यहां पर एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, तो इक्वल टू आपका ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 log x और माइनस एक्स क्यूब बाई 9, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस C1। अब हम लोग C2 के देख लेता हूं, ठीक है, सॉरी I2 को देख लेता हूं। I2 क्या है, ये सिंपल log x है, ठीक है, log x इंटू 1 कर लो, ठीक है, ये आपका u हो जाएगा और ये आपका v हो जाएगा, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन अलजेब्राइक फंक्शन से पहले है हाईलाइट सीरीज में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, log x को बाहर करेंगे और 1 को इंटीग्रेट करेंगे और माइनस log x को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, और 1 को इंटीग्रेट करेंगे और एक प्रोडक्ट को फिर c इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। यही रूल है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा तो x log x आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर देखो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स हो जाएगा और 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा, ठीक है। तो x कैंसिल हो गया, मतलब इसका जो इंटीग्रल है x log x और माइनस x प्लस C2 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल जो आपका I है, I क्या है, I1 प्लस I2 है, तो I1 का वैल्यू लिखो, ये है देखो I1 का वैल्यू यहां पे है एक्स क्यूब बाई 3 log x और माइनस एक्स क्यूब बाई 9, ठीक है, और प्लस x log x, ठीक है,
और माइनस एक्स प्लस C1 प्लस C2, तो डायरेक्ट आप C लिख दो, ठीक है। अब यहां पर आप कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है, नहीं भी कॉमन ले सकते हो, आप इतना ही छोड़ देंगे। तो हम लोग आज ये 1 to 15 तक देखा, ठीक है, 1 to 15 तक एक्सरसाइज 7.6 को 1 to 15 तक देखा। और नेक्स्ट वीडियोस में 16 टू नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग देख लेंगे। थैंक यू।